तो रिसेंटली 20-22 हजार में ये तीनों फोन लॉन्च हुए हैं। एक है Oppo K13 जो काफी बैलेंस फोन आपको मिलता है, फिर है CMF Phone 2 Pro, इन लोगों ने टेलीफोटो कैमरा भी दे दिया है। इसकी वजह से मैंने तीसरा फोन इस कंपैरिजन में रखा है, वो है Moto S60 Fusion। ये फोन महंगा है इन तीनों में, लेकिन इसमें आपको बेस्ट कैमरा दिया जा रहा है ऐसा बोला जा रहा है। तो क्या CMF से अच्छा इसका कैमरा है, वही जानेंगे बहुत सिंपल तरीके से। पहली बार इस चैनल पे आए, मेरा नाम है प्रवीर, प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। सबसे पहले तीनों की प्राइसिंग देख लो। देखो ओप्पो वाला सबसे सस्ता है, वो आपको 18,000 रुपए का मिलेगा। फिर CMF है जो 19,000 का है, और फिर आपको मोटो मिलता है जो 23,000 का है। बैंक ऑफर वगैरह लगा लोगों के आपको ये फोन 21,000 रुपए का मिलेगा। तो जैसे मैंने बोला मोटो आपको सबसे महंगा मिलता है, बट एक कमी की है मोटो वालों ने। देखो है सबसे महंगा, लेकिन बॉक्स में आपको फोन, चार्जर और केबल मिलता है, यहाँ पे कोई कवर नहीं है। रिसेंटली मोटो वाले ये काम कर रहे हैं, बट ओप्पो के बॉक्स कंटेंट देखोगे, बॉक्स में आपको सब कुछ मिलता है, कुछ भी आपको अलग से नहीं खरीदना है। लेकिन CMF वालों ने या नथिंग वालों ने इस बार कमाल किया है, बॉक्स में इन लोगों ने भी आपको सब कुछ दिया है, कुछ भी आपको अलग से नहीं खरीदना है। तो यस, मोटो वाला महंगा है, लेकिन आपको बॉक्स में कवर नहीं दे रहा है। अब सीधे इनकी डिजाइन की बात करें, देखो क्लियर कहता हूं, CMF के आपको जो दो कलर मिलते हैं ना, ऑरेंज और दूसरा एक व्हाइट का ग्रे का कॉम्बिनेशन है, वो वाला आप लेना। उसके अलावा जो मेरे पास कलर है वो इतना अच्छा आपको लगेगा नहीं जब आप खरीद लोगे। वैसे हाँ, ओप्पो के अंदर आपको एक पैटर्न मिलता है जो दिखने में आपको डिसेंट फील होता है, लेकिन मोटो के अंदर ना आपको वीगन लेदर फिनिश मिल रही है। अभी इन तीनों में ना सबसे प्रीमियम आपको फील होगा। वैसे अगर साइड से देखोगे, मोटो वाला सबसे पतला, ये कर्व्ड एजेस लेके आता है, फिर CMF वाला आता है, ये फ्लैट एजेस देता है। ओप्पो वाला सबसे मोटा आपको मिलेगा। इसका एक रीजन है ना, इसमें आपको 7000 mAh बैटरी मिलती है, और वेट भी आप चेक करोगे, मोटो वाला सबसे हल्का है, 183 ग्राम का आपको मिलता है। फिर CMF वाला आता है जो 188 ग्राम का है। ओप्पो वाला सबसे भारी है, वो आपको 210 ग्राम का मिलता है। तो यस, ओप्पो में सबसे बड़ी बैटरी मिल रही है, तो ऑब्वियसली उसका वेट ज्यादा रहेगा, लेकिन कंफर्टनेस के अंदर मोटो वाला सबसे कमाल आपको फील होता है। कर्व्ड एजेस है, हाथ में अच्छा फिट होता है, पतला भी है, हल्का भी आपको मिलता है। ओप्पो वाला थोड़ा सा आपको हाथ में ना भारी फील होगा। वैसे अगर बिल्ड की बात करें तो IP रेटिंग के अंदर ओप्पो वाला IP65 की रेटिंग लेके आता है, जो कि अच्छी आपको मिलती है। उसके बाद बेस्ट IP रेटिंग आपको मोटो के अंदर मिलती है, IP69 की रेटिंग है। पानी में भी गलती से फोन गिर जाएगा या इस फोन पे हाई प्रेशर भी लग जाएगा पानी का, तो भी सर्वाइव होने की चांस ज्यादा है। लेकिन ओप्पो और CMF का डिजाइन एक ऐसा डिजाइन है जिसकी वजह से IP रेटिंग उतनी अच्छी आपको नहीं मिलती है। यहाँ पे सिर्फ आपको IP54 की रेटिंग मिल रही है। तो CMF के अंदर उतनी अच्छी डस्ट और वाटर की प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलती है। वैसे हाँ, IP रेटिंग के अंदर मोटो वाला बेस्ट था, इवन डिस्प्ले प्रोटेक्शन के अंदर भी। देखो नथिंग और ओप्पो के अंदर आपको पेंडा ग्लास की प्रोटेक्शन मिल रही है, लेकिन मोटो के अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये मोटो वाला जो फोन महंगा है, वो आपको बिल्ड के अंदर दिख जाता है। वैसे आपने डिस्प्ले की बिल्ड देख ही रही है, अब डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है। देखो नथिंग और ओप्पो के अंदर आपको एक फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले मिल रही है, ये फ्लैट डिस्प्ले लेके आते हैं। वहीं पे मोटो के अंदर आपको 1.5 के रेजोल्यूशन की एक क्वाड कर्व्ड POLED डिस्प्ले आपको मिलती है। एंड बेजल्स अगर आप कंपेयर करोगे, यस, नथिंग के बेजल्स आपको सबसे ज्यादा मिलते हैं। फिर ओप्पो वाला आता है, ये दोनों के बेजल्स आपको काफी थिक फील होंगे। मोटो में आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले मिल रही है, तो इसके बेजल्स ऑब्वियसली आपको कम मिलते हैं। एंड सीधे इन पे आप कंटेंट देखते हो, मोटो की डिस्प्ले आपको ज्यादा इमर्सिव फील होती है, क्योंकि इसमें बेजल कम है, और इसमें डिटेल भी आपको अच्छी मिलेगी, क्योंकि ये 1.5 के रेजोल्यूशन की डिस्प्ले है। लेकिन सेकंड नंबर पे मैं नथिंग वाली रखना चाहूंगा, क्योंकि इसमें HDR का भी आपको सपोर्ट मिलता है। जैसे आप चेक करोगे, नथिंग और मोटो के अंदर आपको 4K के साथ HDR का प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है, वहीं पे ओप्पो की जो डिस्प्ले वो HDR सपोर्ट करती नहीं है। और एक चीज और देखने को मिली, जब हमने ब्राइटनेस बहुत कम की, देखो मोटो में तो एंटी फ्लिकर मोड है, तो फ्लिकरिंग आपको बिल्कुल नहीं मिलती है। फिर CMF के अंदर भी आपको फ्लिकर कम मिलता है, लेकिन ओप्पो के अंदर आपको बहुत फ्लिकरिंग मिलती है। तो यस, इस मामले में भी ओप्पो की जो डिस्प्ले वो नीचे रह जाती है। वैसे तीनों की डिस्प्ले आपको स्मूथ फील होंगी, तीनों में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, तीनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको मिलता है, और तीनों ही बहुत ब्राइट है, आप आउटडोर में आराम से यूज कर सकते हो। CMF की डिस्प्ले देख के काफी अच्छा लगा। लास्ट टाइम CMF फोन 1 में इन लोगों ने ब्राइटनेस काफी कम दी थी, इस बार ये फोन काफी ब्राइट हो गया है। तो इस डिस्प्ले के अंदर भी आपको क्लियर दिखा, मोटो वाला महंगा है तो आपको बेस्ट डिस्प्ले दे रहा है, लेकिन कर्व डिस्प्ले है तो आपको टेम्पर्ड ग्लास ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आएगी। फिर आपको CMF वाला मिलता है, और फिर लास्ट में ओप्पो वाला आता है। इसमें फ्लिकर भी काफी ज्यादा आपको मिल रहा है, और इसमें HDR का सपोर्ट ही नहीं है। वैसे अभी तक मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, एंड मुझे आप सपोर्ट कर सकते हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना, इससे ना वीडियो चलने के चांस ज्यादा रहते हैं। बट जहां पे CMF वालों ने सबसे बड़ी कॉस्ट कटिंग की है, वो है स्पीकर्स के अंदर। यहाँ पे आपको सिंगल स्पीकर बॉटम के अंदर मिल रहा है, और वहीं पे मोटो और ओप्पो के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं। एंड बेस्ट पार्ट है, मोटो के अंदर तो आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है, हाई रेज ऑडियो का भी सपोर्ट मिलता है। तो स्पीकर्स के अंदर क्लियरली मोटो वाला सबसे बढ़िया आपको मिलेगा। फिर उसके बाद ओप्पो वाला, एंड लास्ट में आप CMF रखना। कई फोन में वैसे सिंगल स्पीकर आता है, रिसेंटली Vivo T4 भी सिंगल स्पीकर लेके आता था, लेकिन उसका सिंगल स्पीकर अच्छा है, इसका सिंगल स्पीकर
बहुत एवरेज है। एंड अगर आप ईयरफोन ज्यादा यूज करते हो फिर आपको CMF से टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप स्पीकर पे सबसे ज्यादा चीजें सुनते हो तो CMF वाला आपको सबसे निराश करेगा। बट इसके बाद जहां ये सबसे ज्यादा इंप्रेस करता है वो सॉफ्टवेयर है। देखो वैसे तो तीनों फोन ही लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 पे चल रहा है, जो कि बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अपडेट सपोर्ट के अंदर डिफरेंस है। ओप्पो वाला लास्ट रह जाता है, यहाँ पे आपको 2 मेजर अपडेट मिलेंगे और 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। वहीं पे मोटो और नथिंग के अंदर अपडेट सपोर्ट आपको अच्छा मिल रहा है। मोटो में आपको 3 मेजर अपडेट मिलेंगे, 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे, और CMF के अंदर तो 3 मेजर अपडेट मिलेंगे लेकिन 6 साल तक आपको सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। तो ये CMF वाले सॉफ्टवेयर में कमाल करते हैं एंड वो अपडेट सपोर्ट में भी आपको दिख गया। वैसे एक चीज आप नोटिस करोगे, ओप्पो वाला फोन आप ऑन करते हो ना, सीधे आप देखोगे बहुत सारा मतलब हद से ज्यादा आपको ब्लूटूथ मिलता है। हॉट गेम्स हैं, हॉट एप्स हैं, कुछ नोटिफिकेशन वगैरह भी आपको ऐप से आती है, तो काफी चीजें आपको अनइंस्टॉल और ऑफ करनी पड़ती है। लेकिन एक चीज अच्छी है, नथिंग और CMF के अंदर आपको एकदम क्लीन सॉफ्टवेयर मिलता है, कुछ भी आपको अनइंस्टॉल नहीं करना है। वैसे एक काम तीनों में अच्छा है कि तीनों में ही आपको एनिमेशन मिलते हैं। जैसे ओप्पो में भी आप ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग वाले एनिमेशन देखोगे वो भी आपको मिलते हैं। मोटो के अंदर भी एनिमेशन आपको सॉफ्टवेयर में मिलते हैं, आइकन्स वगैरह पे आप क्लिक करोगे आपको ये सॉफ्टवेयर भी स्मूथ फील होगा। लेकिन सबसे स्मूथ फील होगा वो है CMF का सॉफ्टवेयर। इसमें जो नथिंग OS है ना, उसके एनिमेशन यार अलग है। ये फोन का रिफ्रेश रेट आपको ज्यादा स्टेबल फील होगा, एप्स में स्विच वगैरह करते हो आपको ये सॉफ्टवेयर अलग लेवल की स्टेबिलिटी देगा और स्मूथनेस आपको फील होगी। वैसे AI फीचर के अंदर अगर गैलरी की बात की जाए तो ओप्पो में आपको बहुत सारे AI फीचर मिलते हैं। AI इरेजर, आपको अनब्लर वगैरह मिलता है, काफी फीचर आपको मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे खुद की गैलरी है। वैसे तो नथिंग के अंदर भी आपको इसकी खुद की गैलरी मिलती है, लेकिन जैसे आप एडिट करते हो वो गूगल फोटोज मिल जाता है। और मोटो के अंदर तो आपको गैलरी मिलती नहीं है, इसमें तो आपको गूगल फोटोज ही यूज करना पड़ेगा। तो यस, काफी लोगों के लिए गैलरी इंपॉर्टेंट होती है एंड वो सिर्फ ओप्पो वालों ने आपको दी है। वैसे मोटो के अंदर भी आपको बहुत सारे AI फीचर मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पे इमेज स्टूडियो है, कुछ भी ड्रॉ करते हो, कुछ भी डिजाइन कर सकते हो, एवटार वगैरह आप क्रिएट कर सकते हो, कोई भी इमेज जनरेट करनी है वो भी आप कर पाओगे, या इवन स्टिकर्स जनरेट करने हैं वो भी आपको मिलता है। इसमें रिमेंबर दिस जैसा फीचर है, काफी यूजफुल है। और ऐसे ही कुछ फीचर नथिंग वालों ने भी दिया है। इसमें आप साइड में देखोगे यहाँ पे आपको एसेंशियल की मिल रही है, ये इन लोगों ने रिसेंटली देनी शुरू की है, और इसके अंदर भी आपको रिमेंबर दिस वाला फीचर मिलता है। मतलब इंटरनेट पे आप कुछ भी कहीं पे भी देखोगे वो सारी चीजें आप एक जगह सेव कर सकते हो। वैसे तीनों में आपको ऐप लॉक मिल रहा है, आप ड्यूल ऐप्स भी क्रिएट कर सकते हो। बट एक चीज और इंपॉर्टेंट है, देखो ओप्पो में ऐसा डायलर मिल रहा है जिसमें आप चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग आराम से कर सकते हो, लेकिन नथिंग के अंदर आपको विजेट का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक ऐसा विजेट है जिसको आप ऐड कर लोगे होम स्क्रीन पे, उसके बाद आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कहीं के भी कॉल रिकॉर्डिंग करोगे, अगले बंदे को पता नहीं चलेगा। लेकिन मोटो के अंदर यहाँ पे गूगल डायलर है, चुपके से आप कॉल रिकॉर्डिंग इसमें नहीं कर सकते। एंड ये चीज भी काफी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो हाँ, इसका आप ध्यान रख सकते हो। तो ये तीनों सॉफ्टवेयर के मैंने एडवांटेज बता दिए, आप खुद डिसाइड कर लो ये चीज। अब परफॉर्मेंस, इसका मैं आपको क्लियर आंसर देता हूं। देखो नथिंग के अंदर आपको MediaTek का 7300 प्रो प्रोसेसर मिल रहा है, मोटो के अंदर MediaTek का 7400 प्रोसेसर मिल रहा है, ओप्पो के अंदर स्नैपड्रैगन का 6 Gen 4 प्रोसेसर मिल रहा है। वैसे तो तीनों में आपको LPDDR4X रैम मिल रही है, लेकिन UFS 3.1 की स्टोरेज आपको ओप्पो के अंदर मिलती है। सीधे पहले आपको इनका Antutu स्कोर भी दिखाता हूं एंड क्लियर दिखता है। वैसे तो तीनों ही आपको 7 लाख के क्लोज Antutu दे रहा है, लेकिन ओप्पो वाला सबसे ज्यादा आपको स्कोर देता है। बट रियल लाइफ में कौन सा फास्ट है, तो इसका भी हमने टेस्ट किया, स्पीड टेस्ट करते हैं। देखो साइड बाय साइड हमने पहले छोटे एप्स लॉन्च किए एंड इसमें ज्यादा डिफरेंस आपको फील नहीं होगा। कभी CMF आ गए, कभी ओप्पो आ गए, कभी मोटो आ गए, नॉर्मल टास्क तीनों के आपको सिमिलर फील होंगे। बट जैसे ही आप बड़े गेम लॉन्च करते हो, सबसे पहले हमने BGMI लॉन्च किया, हल्की स्पीड इंक्रीज करते हैं एंड एकदम क्लियर है, ओप्पो वाला सबसे पहले खोलता है, फिर CMF वाला है, सबसे लास्ट में मोटो वाला खोलता है। एंड अगेन एक और बड़ा गेम लॉन्च करते हैं ताकि और क्लियर रिजल्ट आए। हमने फिर COD लॉन्च किया, हल्की स्पीड इंक्रीज करते हैं एंड इसे भी ओप्पो वाला पहले खोलता है, फिर CMF वाला आता है और फिर लास्ट में आपको मोटो वाला मिलता है। तो इस मोटो के अंदर आपको थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन की कमी मिलती है, ओप्पो वाला सबसे बढ़िया है एंड ओप्पो की परफॉर्मेंस सच में आपको अच्छी मिलती है। हमने FPS मीटर के साथ BGMI टेस्टिंग की थी और 60 FPS बहुत कांस्टेंट था, चाहे आप TDM खेल रहे हो या फिर इवेंट पे उतर के आप रश वगैरह करते हो, 60 FPS अच्छी गेमिंग आपको कराता है। एंड सेम CMF की परफॉर्मेंस आपको अच्छी फील होगी। मोटो जिस प्राइस पे आ रहा है मुझे लगता है कि और बेटर परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी। खैर बैटरी के अंदर सबसे कम बैटरी CMF के अंदर है, 5000 mAh की बैटरी है, वहीं पे ओप्पो के अंदर आपको 7000 mAh की बैटरी मिलती है और मोटो के अंदर आपको 5500 mAh की बैटरी मिलती है। एंड वैसे तीनों ही आपको बॉक्स में चार्जर दे रहे हैं, लेकिन सबसे कम 33 वॉट आपको CMF के अंदर मिलता है। तो इस बैटरी का जैसा साइज है वैसा ही आपको बैकअप मिलता है। ओप्पो के अंदर 7000 mAh बैटरी, तो इसकी बैटरी लाइफ आपको कमाल की मिल रही है। मोटो के अंदर भी बहुत ऑप्टिमाइज्ड आपको बैटरी लाइफ मिल रही है, इसकी बैटरी लाइफ भी कमाल की है। और CMF के अंदर भी डिसेंट बैटरी लाइफ है, 6 घंटे के क्लोज इसका स्क्रीन ऑन टाइम पहुंच जाता है। बट हाँ, इन तीनों में कंपेयर करोगे सबसे स्लो ये चार्ज हो रहा है और सबसे कम आपको बैटरी लाइफ मिलेगी। खैर हम नेटवर्क के अंदर देखो, तीनों के अंदर 5G और VoNR काफी कांस्टेंट है, लेकिन ओप्पो के अंदर आपको 5G प्लस नहीं मिलता। मोटो और नथिंग के अंदर ना आपको 5G प्लस एकदम कांस्टेंट मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा ओप्पो के अंदर डिसएडवांटेज हो गया। इवन एक और डिसएडवांटेज है, अगर आप सिम स्लॉट देखोगे, मोटो और CMF के अंदर आप SD कार्ड भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे 2 सिम लगा सकते हो या एक सिम और एक SD कार्ड। लेकिन ओप्पो के अंदर आपको ऐसा सिम स्लॉट मिलता है जहां पे आप 2 सिम लगा सकते हो, यहाँ पे कोई SD कार्ड का ऑप्शन नहीं है। ओप्पो के अंदर एक चीज अच्छी है कि आपको टॉप पे IR ब्लास्टर मिलता है, तो इस फोन को एज रिमोट यूज कर सकते हो। तो अब सीधे कैमरे की तरफ चलते हैं। देखो तीनों में आपको मेन कैमरा 50 MP का मिलता है और ओप्पो में कोई अल्ट्रा वाइड नहीं है, लेकिन CMF के अंदर आपको
आपको 8 MP का अल्ट्रा वाइड मिलता है, मोटो के अंदर आपको 13 MP का अल्ट्रा वाइड मिलता है। लेकिन CMF के अंदर तीसरा कैमरा भी है जो आपको 50 MP का टेलीफोटो मिलता है। अब पहले एक फोटो आपको दिखाता हूँ क्लियर एकदम, इसमें ओप्पो की फोटो कितनी खराब है। एंड आपको एक चीज बता देता हूँ, ओप्पो का कैमरा बहुत खराब है, तो इस टेस्ट में इतना ज्यादा ओप्पो पे बात नहीं करेंगे। उसकी फोटो से ही आपको देखेगा कि ओप्पो का कैमरा इतना अच्छा नहीं है। लेकिन मोटो और नथिंग का मेन कैमरा कंपेयर करोगे, एक चीज आप नोटिस करोगे, मोटो में आपको ज्यादा डिटेल मिल रही है मेन कैमरे के अंदर, लेकिन उसके अलावा कलर एक्यूरेसी के अंदर आपको CMF वाला ज्यादा कलर एक्यूरेसी देता है। आप स्काई नोटिस करोगे, स्काई से ही आपको फील होगा मोटो थोड़े से कलर बूस्ट करता है। इसके अलावा HDR प्रोसेसिंग या लाइट कंट्रोल अगेंस्ट द सन हमने जब टेस्ट किया था, मोटो और नथिंग ने दोनों ने लाइट कंट्रोल अच्छा दिया आपको, तो HDR प्रोसेसिंग दोनों की आपको अच्छी मिलती है। वैसे यहाँ तीनों ही फोन आप देखोगे, तीनों में आपको 2x जूम वाला ऑप्शन मिलेगा, लेकिन सिर्फ नथिंग के अंदर 2x में एक कैमरा यूज हो रहा है, वो टेलीफोटो 50 MP वाला। वहीं पे मोटो और ओप्पो के अंदर ना वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। एंड सीधे आप नॉर्मल जूम वाली फोटोज देखोगे, क्योंकि स्पेशल कैमरा यूज हो रहा है नथिंग में, तो आपको बड़ा डिफरेंस फील होगा। डिटेल के अंदर नथिंग वाला सबसे बढ़िया है, कलर एक्यूरेसी आपको ऑलरेडी इसकी अच्छी मिल रही थी। मोटो वाला सॉफ्टवेयर के थ्रू 2x खराब काम नहीं कर रहा है, लेकिन उतनी डिटेल आपको नहीं मिलती, क्योंकि CMF में आपको स्पेशल जूम कैमरा मिलता है। ओप्पो का 2x तो बिल्कुल यूजेबल नहीं है, और इसी की वजह से जब आप इनके पोर्ट्रेट शॉट देखते हो 2x जूम वाले, आपको क्लियर दिखेगा, क्योंकि नथिंग में आपको स्पेशल टेलीफोटो दिया है जूम करने के लिए। आपको इसके पोर्ट्रेट फोटोज में एज डिटेक्शन भी अच्छा मिलेगा, इसका आपको डिटेल भी अच्छी मिल रही है। तो डे टाइम के अंदर एकदम क्लियर दिख रहा है कि यार नथिंग वाला अच्छा है। लेकिन एक पंगा किया है इन लोगों ने, पहले आपको सीधे लो लाइट की फोटोज दिखाता हूँ। मेन कैमरे की आप फोटोज देखोगे, यहाँ पे भी आपको फील होगा जैसे डे टाइम में था, मोटो में आपको ज्यादा डिटेल मिलती है। जैसे मेरे फोरहेड पे एक चोट है जो मोटो के अंदर एकदम क्लियर दिख रही है, CMF में वो आपको दिखेगी नहीं। एंड जैसे आप लो लाइट में जूम करते हो, यानी CMF का टेलीफोटो यूज करते हो, तो तीनों की आप 2x देखोगे, ओप्पो वाला तो बिल्कुल बेकार है। मोटो के अंदर जूम वाली फोटोज भी लो लाइट में CMF से अच्छी आ रही है। हाँ, डे टाइम में तो CMF अच्छा दे रहा था 2x में, लेकिन लो लाइट के अंदर 2x उतना अच्छा नहीं आ रहा है। इसका एक रीजन हो सकता है यहाँ पे OIS प्रेजेंट नहीं। जैसे आप एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखो, मोटो और CMF की साइड बाय साइड, इसमें आप 1x में देखोगे, मोटो वाला यहाँ पे भी ज्यादा स्टेबल है, लेकिन जैसे आप 2x में जूम करते हो, CMF वाला कितना स्ट्रगल कर रहा है। तो यही एक रीजन है OIS का मिसिंग होना, जिसकी वजह से CMF लो लाइट में स्ट्रगल कर रहा है। क्योंकि लो लाइट में नाइट मोड जब आप यूज करते हो, ज्यादा टाइम लगता है, तो आपको हाथ को ज्यादा स्टेबल रखना पड़ता है। अब OIS नहीं है, तो आपका हाथ और कैमरा हिलने के चांस ज्यादा रहते हैं, एंड इसकी वजह से कई बार काफी ब्लर फोटोज आ रही हैं। तो काश CMF वाले OIS देते, क्योंकि डे टाइम में अच्छा काम कर रहा था, लो लाइट में और मस्त काम कर जाता। अब वैसे अल्ट्रावाइड आप देखोगे तो यार मोटो वाले का अल्ट्रावाइड अच्छा है, डे टाइम में भी आपको ये फील होगा, इसमें डिटेल आपको ज्यादा मिल रही है। और आप लो लाइट में भी देखोगे, यहाँ पे भी मोटो में आपको ज्यादा डिटेल मिलती है, और ओप्पो के अंदर तो आपको अल्ट्रावाइड मिलता ही नहीं है। देखो नथिंग का कैमरा ऐसा है कि डे टाइम में तो कमाल का काम कर रहा है, जिस प्राइस पे आ रहा है। इसकी टेलीफोटो की वजह से 2x भी अच्छा है, डे टाइम में इसका प्राइस के हिसाब से अल्ट्रावाइड भी अच्छा है, लेकिन क्योंकि इन लोगों ने OIS मिस कर दिया, तो लो लाइट में ना ये स्ट्रगल कर जाता है। खैर, सारी फोटोज मैंने गूगल ड्राइव में सेव कर दिया, आप खुद जाके चेक करना, आपको और अच्छा आइडिया मिल जाएगा। अब वैसे मेन कैमरे से आप वीडियो बनाते हो, तीनों ही 4K में शूट कर सकते हैं। मोटो और CMF में आपको स्टेबल मिलती है, ओप्पो में आपको अनस्टेबल फुटेज मिलती है। तो ये सारा निपट गया इसका बैक कैमरा। अब फ्रंट कैमरा किसका अच्छा है? देखो, ओप्पो और CMF के अंदर आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, मोटो के अंदर आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। एंड डे टाइम में आप कंपेयर करोगे, कहीं कहीं आपको फील होगा कि मोटो में ज्यादा डिटेल है, उसके अलावा तीनों ही आपको अच्छी डिटेल डे टाइम में देते हैं। तीनों में HDR प्रोसेसिंग अच्छी है, लेकिन मोटो की HDR प्रोसेसिंग थोड़ी नेक्स्ट लेवल है। इसमें कोई भी सन की जो है फ्लेयर आपको नोटिस नहीं होगी। लेकिन लो लाइट के अंदर नथिंग वाला सबसे बढ़िया काम कर रहा है, काफी बैलेंस आपको डिटेल मिलती है, ओवर शार्पनेस नहीं है। मोटो के अंदर हल्की सी ओवर शार्पनेस आपको देखने को मिलती है, ओप्पो वाला सबसे खराब काम कर रहा है, इसमें सबसे कम डिटेल है। तो लो लाइट में मोटो और ओप्पो वाले ना स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड इसलिए मैं कह रहा था CMF वाले काश टेलीफोटो में OIS दे देते, कैमरा इसका कमाल का हो जाता। वैसे फ्रंट कैमरे से आप वीडियो बनाते हो, सिर्फ मोटो वाला 4K में वीडियो बना सकता है। नथिंग और ओप्पो के अंदर आपको सिर्फ 1080p का सपोर्ट मिलता है। तो हाँ, महंगा है मोटो वाला, कहीं कहीं आपको ज्यादा फायदे मिलते हैं। एंड अब आखिरी में हमने सब कुछ ही कवर कर दिया। आप काफी कंफ्यूज हो गए, कभी किसी का मैं पॉजिटिव बता रहा हूँ, कभी किसी का पॉजिटिव बता रहा हूँ, तो टेंशन मत लो, तीनों के मैं पॉजिटिव साइड बाय साइड लिख देता हूँ। CMF का फोन काफी बैलेंस मुझे फील हुआ, बस वही 3 कॉस्ट कटिंग है। एक तो बिल्ड उतनी प्रीमियम आपको फील नहीं होगी, OIS काश टेलीफोटो में देते, कैमरा इसका बेस्ट फील हुआ, और स्पीकर के अंदर काश ड्यूल स्पीकर होते या सिंगल स्पीकर ही थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होता। ओप्पो के अंदर यही फील हुआ कि इसका कैमरा बहुत खराब आपको मिलता है अगर इन तीनों में आप कंपेयर करोगे, वरना वो भी बहुत बैलेंस फोन आपको मिलता है। मोटो ऑब्वियसली थोड़ा महंगा है, तो आपको इसमें एडवांटेज आपको मिल रहे हैं। बाकी होप इस वीडियो से एकदम क्लियर आपको मिल गया होगा कि CMF फोन कैसा है, इनके कंपैरिजन में आपको कौन सा फोन खरीदना है। मैं ऐसी सिंपल स्ट्रेट टू द पॉइंट वीडियोस बनाता रहता हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे करना। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर कर देना। कोई भी सवाल अभी भी रह गया कमेंट सेक्शन में पूछना। मिलते हैं आप लोग अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव फॉर ऑल।